तो सबसे बड़ी भूमिका जो होगी नितिन नवीन की वो पश्चिम बंगाल के अंदर होगी। अब आप कहेंगे कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से और नितिन नवीन का क्या लेना देना, और क्योंकि नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं, कायस्थ जाति से, और भारतीय जनता पार्टी 2021 के चुनाव में बड़े पास से समझ गई थी कि अगर बंगाल जीतना है तो फिर भद्रलोक में पैठ बनानी पड़ेगी, भद्रलोक के अंदर सेंध लगानी पड़ेगी। उसमें ममता दीदी ने कहा था कि उत्तर वाले बाहर वालों को नहीं आने देंगे हम, और बीजेपी पर ठप्पा बाहर का था। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नवीन चैप्टर शुरू हो गया है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे बात की, यानी कि अब बीजेपी के अंदर नितिन नवीन का युग चलेगा। नितिन नवीन ही क्यों, और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन की कौन सी भूमिका होगी? तो नितिन नवीन ही क्यों, ये तो मैं पहले आपको बता दूं कि बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था 2025 में, और बिहार के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत मिला एनडीए को, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी पहली बार। एक तो बीजेपी की तरफ से बिहार की जनता को रिटर्न गिफ्ट कि आपने जो हमें दिया हम उससे बड़ा करके आपको दे रहे हैं, यानी कि बिहार से अब चलेगा पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन, एक युवा बिहारी से। और दूसरा, नई भूमिका कौन सी? तो सबसे बड़ी भूमिका जो होगी नितिन नवीन की वो पश्चिम बंगाल के अंदर होगी। अब आप कहेंगे कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से और नितिन नवीन का क्या लेना देना? क्योंकि नितिन नवीन की आप नियुक्ति को आप एक बात तो जरूर मान लें कि ये भारतीय जनता पार्टी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें बंगाल क्षेत्र का, पश्चिम बंगाल के अंदर एक अलग वर्ग चला करता है, उसे भद्रलोक कहते हैं। भद्रलोक यानी कि जहां पर अधिक पढ़े लिखे और सामाजिक संगठनों से सामाजिक जुड़े हुए लोग, और जिसके अंदर प्रमुखता कायस्थ समाज की है। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। तो बंगाल के भद्रलोक को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, यह प्रयास किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पहला तो आप ये मान लें। आपको ध्यान होगा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे 2021 में, और उस चुनाव के अंदर बीजेपी ने अपना तमाम वहां पर जितना सारा पसीना बहाया था, टारगेट 200 के साथ 200 लक्ष्य रख के 70 विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती थी, और उस समय पश्चिम बंगाल की प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई। सबसे बड़ा प्रदर्शन था, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी एक दुविधा थी कि आखिर जिस मिशन को लेकर के चले थे उससे आधे तक भी पहुंच जाते तो सरकार बन जाती। अब पश्चिम बंगाल में 2026 के जो विधानसभा चुनाव हैं उस पर जो बीजेपी की नजरें हैं वो तृणमूल कांग्रेस पर टिकी हैं, और तृणमूल कांग्रेस की नेत्री हैं ममता बनर्जी, उन पर टिकी हैं। ममता बनर्जी कोई आसान टारगेट नहीं है। भारत की राजनीति के अंदर आप ममता बनर्जी को मान लें तो बहुत लो प्रोफाइल रह करके और बहुत हाई प्रोफाइल टारगेट करने वाली नेत्री हैं ममता बनर्जी। और देश का चौथे नंबर का राज्य आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल को, जिस पर कि ममता बनर्जी का सिक्का चलता है आज। तो ममता बनर्जी पर निगाहें हैं भारतीय जनता पार्टी की। कभी एनडीए का पार्ट हुआ करती थी ममता बनर्जी। 2021 में बीजेपी ने लक्ष्य रखा था कि किसी प्रकार से येन केन प्रकरण जीतें, लेकिन जो स्थिति बनी थी वो सरकार तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन जो स्थिति बनी थी 2021 के चुनाव परिणाम के बाद, वो सरकार बनने तक नहीं पहुंच पाई, प्रमुख विपक्षी दल जरूर बन गया। अब भारतीय जनता पार्टी 2026 के लिए लक्ष्य 200 फिर से लेके चल रही है, मिशन 200 अब की बार, और उसके लिए बहुत बड़ा टारगेट है कि किसी भी प्रकार से इसे अचीव करें। बंगाल की राजनीति की अगर बात करें तो यहां जाति, संस्कृति और बौद्धिक वर्ग, जिसे भद्रलोक कहा गया, मैंने आपसे पहले कहा, इसकी भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। नितिन नवीन की नियुक्ति को विशेषज्ञ जो खासकर बिहार और बंगाल की राजनीति को पास से देखते हैं, वो समझते हैं कि बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया था। मैंने आपसे पहले ही कहा था। और क्योंकि नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं, कायस्थ जाति से, और कायस्थ बंगाल के भद्रलोक से सीधे जुड़ा हुआ है, तो नितिन नवीन की नियुक्ति क्या बंगाली भद्रलोक को इंप्रेस करने में, यानी कि उनको प्रभावित करने में सफल होगी? अगर नितिन नवीन का बंगाल से कनेक्शन और उनकी जाति, उनकी छवि, जो सब कुछ जुड़ता है,
कायस्थ के नाते, तो फिर वो बंगाल के एक बड़े वर्ग को अपने साथ कनेक्ट करते हैं। सदियों से राज्य की सत्ता और संस्कृति का आकार देता आया है कायस्थ समाज। बिहार और बंगाल के बीच जो सांस्कृतिक समानताएं हैं वो दोनों में कायस्थ, ब्राह्मण और वैद्य समुदाय का प्रभाव है। विशेषज्ञ मानते हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट करते हैं, कि ये जो फैसला हुआ नितिन नवीन का, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यानी कि भाजपा के इस समय सबसे बड़े स्तंभ, उनकी एक रणनीति का हिस्सा था। बंगाल को मैंने आपको पहले ही बताया, पीएम मोदी के आप संबोधन आज सुन लीजिए बंगाल के अंदर, आप देख लीजिए 2021 से और 26 का अमित शाह जी का। साथियों, सिंगूर का ये जन सैलाब, मैं अभी दोनों तरफ कोने पर जाकर देखा, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं। ये उत्साह, ये जोश पश्चिम बंगाल की नई कहानी बता रहा है। सभी एक ही भाव से, एक ही आस लेकर के आए हैं कि हमें असली परिवर्तन चाहिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। और अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। तैयार है ना? तो जो उनके लिए अगला लक्ष्य है वो बंगाल है। और भद्रलोक की विशेषता रही है कि ये लोग खुद को बौद्धिक बुद्धिजीवी ये तो समझते ही हैं। और जब कोई व्यक्ति बुद्धिजीवी यानी कि अपने आप को ज़्यादा ज्ञानवान समझता है तो फिर वो खुद को सेकुलर कहलाने में गर्व महसूस करता है। और यही वजह बड़ी रही कि लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट यानी कि जो वाम पार्टियां हैं, वामपंथी दल हैं, उनका शासन रहा। आप अगर कहें तो जो भद्रलोक है वो दक्षिणपंथी विचारधारा को कभी कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था। और भारतीय जनता पार्टी 2021 के चुनाव में बड़े पास से समझ गई थी कि अगर बंगाल जीतना है तो फिर भद्रलोक में पैठ बनानी पड़ेगी, भद्रलोक के अंदर सेंध लगानी पड़ेगी। और यही कारण है, पिछला आप समय का आप कुछ देखें, बंगाल की राजनीति को आप अगर समझने की कोशिश करें तो पिछले कुछ वर्षों से वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं वहाँ भद्रलोक की, उसके अंदर अपनी पूरी एंट्री की। जहाँ नहीं हो पाई वहाँ कोशिश की, और नहीं तो एंट्री करने का पूरा प्रयास रहा। बीजेपी को पता था कि भद्रलोक को इम्प्रेस करने से शहरी वोट बैंक मजबूत होगा, और जब शहरी वोट बैंक मजबूत होगा तो फिर बंगाली पहचान है, बंगाली अस्मिता है, और इसके लिए जो भद्रलोक में जो पैठ बनानी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा जटिल रही है। अगर आप 2021 का चुनाव परिणाम पर नजर डालें अगर, तो 77 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 77 मैंने आपको बताया, 18% वोट शेयर मिला था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो है वो 213 सीटें जीत गया था, 2 पर अदर से। यानी कि जो कुल विधानसभा की सीटों में से 213 अकेले जीते तृणमूल ने, 2 अदर्स थे, और 77 बीजेपी को मिले। जब चुनाव परिणाम आया था तो बीजेपी ने सोच लिया था कि एक मंजिल तो पार कर ली, प्रमुख विपक्षी दल तो बन गए, लेकिन मिशन 2000 जो पूरा करना है उसकी चुनौतियां कैसे देखी जाएंगी। ममता बनर्जी हर चुनाव के अंदर बंगाली अस्मिता की बात करती हैं। और पिछला चुनाव आपको ध्यान होगा, जो चुनाव पिछला गया यानी कि 2021 का, उसमें ममता दीदी ने कहा था कि उत्तर वाले बाहर वालों को नहीं आने देंगे हम, और बीजेपी पर ठप्पा बाहर का था। अगर
नितिन नवीन के रूप में अब जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो कूच बिहार का वो क्षेत्र जो बीजेपी का और फिर भद्रलोक वाला वो एरिया, दोनों से कनेक्ट हैं नितिन नवीन। अब अगर वहां पर कास्ट फैक्टर की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक को आप मान सकते हैं, जो मुसलमान मतदाता है वो दीदी का वोटर है, लगभग 27% वोटर है मुस्लिम वहां पर। और अगर हिंदू वोटर की बात करें जो लगभग 70% के आसपास है, इसमें जो विभाजन जो सेंध बीजेपी ने लगाई थी पिछली बार, आगे चुनाव के लिए अब 2026 में जो चुनाव होना है, मई में वहां सरकार बन जानी है और मार्च में लगभग चुनाव तय हो जाएगा, ये बीजेपी के लिए अवसर है। अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो भद्रलोक है, मैंने आपको बताया, इसमें शहरी, शिक्षित और अपर कास्ट यानी कि ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य, इनका अगर जुड़ाव हो जाए तो ये निर्णायक है। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर इसी वर्ग पर थी, मैंने आपको पहले ही बताया। बिहार की ऐतिहासिक जो जीत हुई थी उसी दिन बीजेपी ने कर लिया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन मन मन में हो गया था और मिशन बंगाल में जुट जाने के लिए नितिन नवीन जरूरी थे कि कहीं आगे जो ममता बनर्जी के आरोप थे बाहरी वाले वो ना लगे। बीजेपी जानती है कि भद्रलोक यानी कि जिनका लगभग 20% वोटर है, कोलकाता और उत्तर बंगाल में फैला हुआ है, यह टीएमसी का दबदबा है। अगर पार्टी बंगाली प्राइड को अपनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी अगर, और अमित शाह की अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बंगाली आइडेंटिटी को यानी कि जो बंगाली अस्मिता है उसको हाईजैक करने का प्लान पहले से ही था। बंगाली अस्मिता भाजपा के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है और इसके लिए, क्योंकि ममता वहां क्या करती हैं, जब दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा पूजा में ब्रांडिंग तृणमूल कांग्रेस अपनी करती है, जय बंगाल बंगला का नारा देकर के आती है, बीजेपी पर उत्तर भारतीय का ठप्पा लगाती थी। इस सब को देखते हुए आपको ध्यान होगा अभी पिछला जो संसद सत्र गया था उसके अंदर बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार ने वंदे मातरम पे एक दिन की डिबेट हुई थी और उसमें भी नजर बिहार पर थी। एक रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी का जो आउटसाइडर टैग था 2021 में, बीजेपी सत्ता के बहुत नजदीक थी, लेकिन आउटसाइडर टैग बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। और सब कुछ वही है अब कि किसी प्रकार से येन केन प्रकरण इससे मुक्ति मिले, नितिन नवीन के रूप में भद्रलोक को इंप्रेस करें, तो क्या नितिन नवीन एक बन सकते हैं, एक बढ़िया जो आप कह सकते हैं उनको हथियार बन सकते हैं क्या वो? अगर आप देखें तो युवा नेतृत्व के रूप में आज आपका संबोधन आपने सुना होगा अगर नितिन नवीन का, तो जो उनकी इमेज दिख करके आती है वो एक सॉफ्ट नेता के रूप में, युवा, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित, इसके अलावा वो अग्रेसिव कम है, गैर आक्रामक भाजपा। इसके अलावा जो नितिन नवीन का जो चेहरा मोहरा दिखाई पड़ता है, जो उत्तर भारत का पारंपरिक हिंदुत्व वाला चेहरा है, उससे थोड़ा अलग जाता है। वो ममता बनर्जी के भावुक स्टाइल को काउंटर भी करेंगे। नवीन की नियुक्ति पर आपको ध्यान होगा, जब बने थे वो कार्यकारी अध्यक्ष तो उसी समय आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा था, मृत्युंजय तिवारी ने तारीफ भी की थी उनकी और कहा था कि नवीन की कार्यशैली आम नेताओं से हट करके है, क्योंकि बिहार तो उनका है ही। और नितिन नवीन का आपको ध्यान हो अगर, जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बन गए थे, एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू किया था और कह दिया था तभी कि हमारी नजर अब बंगाल पर है, बंगाल जीतेंगे। नितिन नवीन क्या भद्रलोक को प्रभावित कर पाएंगे? एक जो बड़ा चंक है भद्रलोक का, क्या नितिन नवीन उसको टारगेट कर लेंगे? इसके अलावा पिछड़ी जातियों का भी वहाँ विशेष महत्व रहता है, भारतीय जनता पार्टी का वो मतदाता भी है, नवीन का कायस्थ कनेक्शन महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ भद्रकोर क्या रहेगा, कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? और क्या नितिन नवीन को देखते हुए जो शिक्षित मतदाता प्लस हिंदुत्व की तरफ, उसके साथ सॉफ्ट हिंदुत्व, बैकवर्ड मतदाता यानी कि पिछड़ा, ये सभी क्या जुड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ? और नितिन नवीन की इसमें कौन सी बड़ी भूमिका होगी, ये आप तय मान करके चलें कि अगर पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई तो नितिन नवीन देश के अंदर बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। आप कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।